नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने एवोगैड्रो लॉ को देखा, उसके क्वेश्चंस किए। इस क्लास में हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, अब देखिए बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन में एक शब्द आ रहा है आइडियल गैस, है ना। तो आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? ऐसी गैस जो सभी लॉज को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रो लॉ, कोई भी लॉ हो। ठीक है ना। ओके, सो दोज गैस विच फॉलो दोज गैस दोज गैस मेनली आपके दो ही टाइप के लॉज हैं, कौन कौन से? बॉयल्स एंड चार्ल्स। ओके, तो ऐसी गैसेस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं उनको हम आइडियल गैस बोलते हैं, या ऐसी गैसेस जो सभी लॉज को फॉलो करती हों उनको हम आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है ना। सो दोज गैसेस या दोज गैस which follow Boyle's law and Charles law. Okay, Boyle's law and Charles law. ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैसेस। ठीक है ना। चलिए नाउ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आपने डिफरेंट टाइप के लॉस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, याद करिए। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P आपने पढ़ा हुआ है, सही है। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P आपने पढ़ा हुआ है, करेक्ट। ओके, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सही कह रहा हूँ मैं। प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा, करेक्ट। ओके भाई, प्रेशर अगर गैस का बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। आपने पिस्टन को कंप्रेस किया था, याद है? P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता था कहाँ? बॉयल्स लॉ में। ओके, वही बात कर रहे हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था आपका? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है ना। ओके, यहाँ V और P में रिलेशन है, तो आपका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। यहाँ V और T में रिलेशन है, तो P और N कांस्टेंट है। और थर्ड आपने कल पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, सही है। कल आपने ये पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ में। तीनों को कंबाइन कर दीजिए, रिलेशन 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करेंगे। सो कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2, दिस इज रिलेशन नंबर 3। ये तीनों रिलेशन आपने पढ़े हुए हैं और इस पे बेस क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं। ठीक है ना। सो कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 को कंबाइन करोगे। फिजिक्स में हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं बताइए? लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? V। सो V इज प्रोपोर्शनेट टू, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/P इंटू टी इंटू एन कितना हो जाएगा? TN/P, सही है। या NT/P, ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा, चेक कर लीजिए भाई। N इंटू T/P, इन सबको मल्टीप्लाई करिए राइट हैंड साइड वाले को। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है? V इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम R से दिखाते हैं, वो गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, करेक्ट। सो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R आएगा। सो R एंड T/P, और P को इधर मल्टीप्लाई करोगे, सो PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT, बस यही क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक, जो कि आपने कई बार क्लास 11th में इसका नाम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सुना होगा, PV इज इक्वल्स टू NRT। यही कि आपकी बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, चलिए अब कुछ बातें इसमें मैं आपको नोट करा देता हूँ, सही है। देखिए, वेयर PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT, इस इक्वेशन में बच्चों R क्या है? वेयर R इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और R की जो वैल्यू है वो क्या है? R इज इक्वल्स टू, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती है R की, वो न्यूमेरिकल को देखते टाइम क्या एडजस्ट करना है वो आपको देख के, वहाँ यूनिट को देख के रखना पड़ता है। 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन,
पर मोल, ठीक, पर मोल, मोल की पावर -1 और के की पावर -1 पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। जब आपका प्रेशर एटीएम में, ठीक है, वॉल्यूम आपका लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स ही हैं और टेम्परेचर केल्विन में दिया होता है, तो आर निकल के आता है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों आर की एक और वैल्यू होती है आपकी, इसके बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं बात किया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके। सो आर इज इक्वल्स टू 3.14 जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसके बाद स्टूडेंट्स आर इज इक्वल्स टू, या आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.99, ओके, 1.99 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.99 को राउंड ऑफ करोगे 2 के आसपास आएगा, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक। ये सब गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज हैं ये सब, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ पर कौन सी वैल्यू फिट करते हैं, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आपने निकाला पी वी इज टू एन आर टी, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए P इंटू वी अपॉन में ये आर टी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू, सॉरी आर टी नहीं, आप आर की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो देखिए बच्चों पी वी इज इक्वल्स टू एन टी इधर आ जाएगा तो इज इक्वल्स टू आर हो गया। यानी कि बच्चों पी वी अपॉन एन टी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। पी वी अपॉन एन टी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसको आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, ये इस तरीके से कंटेनर है या सिलेंडर है, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि इसमें ऐसा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये अभी पिस्टन पोजीशन ए पे है, और जब पिस्टन पोजीशन ए पे है तो मान लो गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, और नंबर ऑफ मोल्स तो n है, नंबर ऑफ मोल्स n है। N1 N2 नहीं बोलूंगा क्योंकि जब अभी मैं फिर क्या करूंगा, पिस्टन को कंप्रेस करूंगा, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होगा, मान लो प्रेशर चेंज होकर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होकर T2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज होंगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स किसको बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहे हैं। तो अगर आप ऐसा पिस्टन को कंप्रेस कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, है ना। सो ध्यान दें स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पिस्टन आपका यहां पर आ गया, ये इस तरीके से, ठीक। ये पिस्टन आ गया पोजीशन बी पर, करेक्ट, ये ऐसे। मान लो अब देखो पिस्टन अगर यहां पर आ गया तो प्रेशर कितना हो गया P2, वॉल्यूम कितना हो गया गैस का V2, और मान लो अब टेम्परेचर कितना हो गया आपका T2। भाई पहले वॉल्यूम कितना था V1, अब V2 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे भाई, सिलेंडर पूरा पैक है ना, सिलेंडर कहीं से लीक नहीं कर रहा है, सिलेंडर पूरा पैक है, तो ना तो गैस बाहर जा सकती ना तो गैस अंदर आ सकती है, सही है ना। तो सिलेंडर पूरा आपका पैक है, तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2, और नंबर ऑफ मोल्स आपके वही रहे, ठीक। तो अगर आप ये वाला फंडा लगाओगे पी वी अपॉन एन टी, ये कांस्टेंट यानी कि P1 V1 अपॉन N1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट आर के इक्वल है, यानी कि यहां से क्या होना चाहिए P1 V1 अपॉन N1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 इंटू T2, ठीक। लेकिन N1 N2 की जगह हम N और N रखेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखो इस सिलेंडर को मैंने बताया ना, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आपका पी वी अपॉन एन टी, या पीवी अपॉन पीवी का रेशियो एन टी के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो P1 V1 अपॉन एन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन एन T2, ठीक। नाउ यहाँ से देखो एन से एन कैंसिल होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज हुए, बस आ गया क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, बस। इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो रिलेशन आया ना आपका, क्या, जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यानी कि P इंटू V अपॉन T,
हमेशा कांस्टेंट रहता है। पीवी का प्रोडक्ट लेकर टेम्परेचर के साथ जब रेशियो लेते हैं, पीवी अपॉन टी हमेशा कांस्टेंट रहता है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, ये जो रिलेशन है इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सवाल देख लेते हैं इसी के ऊपर एक। ठीक, यहीं पे साइड में एक क्वेश्चन देख लें, छोटा सा क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन में कहता है करेक्ट गैस इक्वेशन, करेक्ट गैस इक्वेशन। ऑप्शंस भी दिए हुए आपको। ऑप्शन ए इज V1 T2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू V2 T1 अपॉन V2 T1 अपॉन P2। ऑप्शन बी इज P1 T1 अपॉन V1 is equals to P2 V2 upon T2. Okay. Option C is P1 V1 upon P2 V2 is equals to T1 upon T2, and option D is V1 V2 upon T1 T2 is equals to P1 into P2। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट गैस इक्वेशन कौन सी है? नंबर ऑफ मोल्स की इन्होंने बात नहीं करी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे होंगे, बस प्रेशर वही है जो भी बताया। प्रेशर P1 से P2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। तो अभी अभी आप ये रिलेशन निकाल के लेके आए हो, यहाँ से कुछ मैच कर रहा है, देख लीजिए। यस, यहाँ से कुछ मैच कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो P1 V1 और ये P2 V2 इधर आ जाएगा, T1 की जगह T1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन में P2 V2 इज इक्वल्स टू T1। भाई बस इन दोनों की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज जाएगी, P2 V2 इधर आ गया, T1 इधर चला गया, तो T1 अपॉन T2। ये लीजिए, ऐसा कुछ आपको कहीं मिल रहा होगा तो सही है, थोड़ी नज़र मेरी पड़ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो। P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ठीक, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप के केसेस को दिखा के मैं यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करूँगा। ठीक, डिफरेंट टाइप के, वन सेकेंड, ये थोड़ा सा, यस, डिफरेंट टाइप के केसेस में आपको दिखाकर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है ना, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले हो गया यहाँ केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स। ठीक, केस नंबर 1 में रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर, NO का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में बच्चों कुछ गैस भरी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना, ओके। अब देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT। क्या रिलेशन है? PV इज इक्वल्स टू NRT। ओके, देखिए PV इज इक्वल्स टू NRT, करेक्ट। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मान लो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन है, मान लो सिलेंडर का टेम्परेचर 300 केल्विन फिक्स कर दिया। ठीक, और उसके बाद इसका वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया। मान लीजिए वॉल्यूम है इसका 10 लीटर, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या क्या फिक्स कर दिया आपने? एक तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया और दूसरा इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया। ठीक, ओके। नाउ अब मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए इसमें इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 ऑफ गैस ए। ठीक है, गैस ए के 2 मोल्स हैं और कंटेनर क्लोज है ऊपर से। समझ लेना पूरी सिचुएशन क्या चल रहा है भाई।
कंटेनर क्लोज है अभी, ठीक। नंबर ऑफ मोल, गैस का नाम ए गैस के 2 मोल्स है, 2 मोल ऑफ गैस ए, 2 मोल्स ऑफ गैस ए, ठीक। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और कंटेनर का प्रेशर, कंटेनर का टेम्परेचर कितना मैं लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर है इसका और ये वॉल्यूम है इसका, ठीक। तो अगर हम प्रेशर ऑफ गैस ए आपसे पूछें तो कैसे निकालोगे बताओ? प्रेशर ऑफ गैस ए पी ए इंटू वॉल्यूम की जगह कितना रखोगे 10 लीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह 2 इंटू आर की जगह आर को आर रहने दो, आर तो गैस कांस्टेंट है ना, टी। टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 300 केल्विन, सही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो, है ना, ये एक 0 से 0 जाएगा और 60 आर, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस ए कितना आ गया आपका 60 आर, ठीक है ना, करेक्ट 60 आर। नाउ अब देखिए, अब इसी सिलेंडर में हमने क्या किया, 2 मोल और ऐड कर दिया, जरा समझिएगा। इफ इसी सिलेंडर में हमने क्या किया, इफ 2 मोल ऑफ गैस ए इज एडेड, ध्यान से सुनिए बच्चों, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो भाई, सिलेंडर तो उतना ही बड़ा है ना, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, तो वॉल्यूम अभी भी कितना है 10 लीटर है। टेम्परेचर भी नहीं चेंज किया मैंने, 300 केल्विन, टेम्परेचर और वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा। अब आप खुद समझो, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो आर तो है ही कांस्टेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा यार, सीधी सी बात है। किसी सिलेंडर में टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब तुम उसमें भाई 2 मोल था, उसमें पहले 2 मोल ऑफ गैस ए था, 2 मोल और डाल दिया, प्रेशर कौन लगाता है, गैस के जो पार्टिकल्स है वही तो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं ना। तो उतने ही टेम्परेचर पे अगर तुम 2 मोल और डाल दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो वो कंटेनर की वॉल पे और ज्यादा जाके हिट करेंगे, पार्टिकल्स बढ़ गए ना, पार्टिकल्स ही तो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल पे। तो यदि नंबर ऑफ पार्टिकल तुमने बढ़ा दिए, यानी कि मोल्स अगर तुमने बढ़ा दिए, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर लगाता कौन है, पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 2 मोल ऑफ गैस ए इज एडेड, तो ध्यान दें बच्चे, 2 मोल तो पहले ही से था, अब कितने मोल हो जाएगी गैस, 2 तो पहले से ही था और 2 और हो गया, 2 + 2 4 मोल्स हो गए गैस के कि नहीं बताइए। अब प्रेशर ऑफ गैस पी डैश, नया प्रेशर क्या हो गया, पी डैश ऑफ गैस ए, यहां से फॉर्मूला लगा दो, नया प्रेशर निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा पी डैश इंटू वॉल्यूम, फिर से कितना है आपका 10 लीटर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे वॉल्यूम आपने 10 लीटर रखा है, मीटर क्यूब में नहीं रखा है, वो सब टेंशन मत लो यार, आर की ऐसी यूनिट होगी ना जिसमें लीटर आता होगा, वो सब बैलेंस कर लेगा, उसकी टेंशन मतलब, अभी बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दोगे, टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ जाएगा। तो P इंटू वी इज इक्वल्स टू NRT, है ना, N कितना है तुम्हारा, इस बार नंबर ऑफ मोल्स कितने 4 इंटू आर इंटू टी की जगह टेम्परेचर तो उतना ही है 300 केल्विन, सही है। तो यहाँ से एक 0 से 0 गया, उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस ए, है ना, कितना आ जाएगा तुम्हारा बताओ इस बार, 4 इंटू, है ना, कितना हो गया 120 आर। लो प्रेशर डबल हो गया कि नहीं हो गया, पहले कितना था प्रेशर 60 आर, इस बार कितना हो गया 120 आर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल डबल हो गए ना। तो P इज प्रोपोर्शनेट टू N, बस यही पढ़ाना था, कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज और, प्रेशर किसका, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर, कौन सी गैस का प्रेशर सर, अभी तो एक ही गैस डाली थी तुमने, क्या पता इसमें 2 गैसेस हो। तो ध्यान रखिएगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका ही प्रेशर काउंट होगा। प्रेशर कौन लगाता है, गैस के पार्टिकल्स, तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी गैस का प्रेशर काउंट होगा। अभी सवाल करेंगे तो क्लियर होगा, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका ही प्रेशर होगा, ठीक, ओके। ये बात आपने सुन ली मेरी बात ध्यान से, क्या बताया बताओ मैंने, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका ही, उसके ही प्रेशर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा आपको डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूं, तब आपको अच्छा लगेगा। मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इस सिलेंडर में दो गैसेस हैं, ये एक वाइट कलर से दिखाया हमने, इसको हमने बोला गैस ए, और इसी में मान लो ग्रीन कलर से भरा हुआ है, या यस ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये ग्रीन कलर से एक दूसरी गैस भरी हुई है, ठीक है ना। हमें इक्वेशन पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है ना। तो अगर हम व्हाइट कलर वाला जो गैस है यहाँ पर, कोई भी गैस है, उसको अगर हमने गैस ए बोला, गैस ए को व्हाइट कलर डॉट से दिखाया है, और गैस बी को हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। अब एक बार गैस ए के लिए यही फॉर्मूला यूज करिए, तो प्रेशर ऑफ गैस ए, वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है भाई, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वी, और जो टेम्परेचर है वो फिक्स है दोनों के लिए, ठीक। तो वॉल्यूम की जगह वी, और एन किसका, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए लेना पड़ेगा आपको भाई, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, और गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका ही प्रेशर होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। सो आर टी, ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी तरीके से अब मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, प्रेशर ऑफ गैस बी अगर निकालोगे तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम है ना, कंटेनर का जो वॉल्यूम वही गैस ए के लिए वॉल्यूम, वही गैस बी के लिए, बी के लिए वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम दोनों का सेम रखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी आ जाएगा इंटू आर इंटू टेम्परेचर, दोनों के लिए सेम है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो देखा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका प्रेशर, जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका प्रेशर। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, ठीक। ओके नाउ, अब ये बात होगी, दो चीजें तो ऐसे निकालोगे, तीसरी चीज, अगर मैं टोटल प्रेशर पूछ दूं तुमसे, क्या सर, अगर मैंने पी टी पूछ लिया, पी टी का मतलब टोटल प्रेशर, तो भाई कैसे निकालोगे बताओ, टोटल प्रेशर, इस सिलेंडर में टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगेगा, बस प्रेशर की जगह टोटल प्रेशर आ जाएगा। फॉर्मूला तो बार बार यही वाला लगा रहे हो, फॉर्मूला का मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन, कोई फॉर्मूला वाला नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन। पी की जगह टोटल प्रेशर, और वी की जगह तो वी ही रहेगा भाई, वी प्लस वी, 2v मत कर दीजिएगा, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम अभी भी कंटेनर का वी है, ठीक, इज इक्वल्स टू, हाँ यहां पर एन की जगह क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन की जगह क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि v की जगह 2v क्यों नहीं रखा भाई, इस इक्वेशन में v क्या होता है, जितने में गैस फैली हुई है ना, तो एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बी, ये वी वॉल्यूम में ही तो फैले हुए हैं यार। पी वी इज टू एनआरटी में जो वॉल्यूम वी है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है एक तरीके से, ये समझ लो, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, ठीक। तो पी वी इज टू एन आर टी, एन की जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टोटल प्रेशर निकाल रहे हो, आर तो आर रहेगा और टेम्परेचर टी का टी ही रहेगा। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से स्टूडेंट्स इन तीनों इक्वेशन को आप देख लीजिए, ठीक है, ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। चलो सवाल करके आपको दिखाते हैं, सवाल करके आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए सवाल में बच्चों टाइप 1 है ना, टाइप 1 में क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बच्चों एक सिलेंडर है, ठीक, और इस सिलेंडर में क्लोज है, सिलेंडर क्लोज है, ठीक, ये क्लोज है, इसमें 2 मोल नाइट्रोजन गैस है, क्या है, 2 मोल नाइट्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम है बच्चों 10 लीटर, ठीक, और इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 300 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ कंटेनर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ कंटेनर। और प्रेशर ऑन कंटेनर बोल सकते हो, या प्रेशर ऑफ कंटेनर, है ना, मतलब गैस के द्वारा कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर लग रहा है, या गैस का प्रेशर कितना है, बस ये है ना। ऑप्शंस भी दिए हुए, सो ऑप्शन ए इज 30 आर, आर के टर्म्स में दिया हुआ है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज 60 आर, ऑप्शन सी इज 15 आर, एंड ऑप्शन डी इज 50 आर, ठीक।
तो लगा दीजिए, बहुत आसान है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सही है। तो प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया है तुमको 10 लीटर, एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 मोल्स, नाइट्रोजन एक ही गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है। भाई नाइट्रोजन गैस है तो बस वही तो प्रेशर लगाएगी, और कोई गैस तो है नहीं। ठीक, तो एन की वैल्यू 2 और आर, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। बस सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 गया, तो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, ये 60, 2 इंटू 30 60 आर, ये लीजिए प्रेशर कितना हो गया 60 आर यूनिट्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी में टाइप 2 सवाल देखिए। टाइप 2 में आपको गैसेस तो दो देगा, ठीक है ना, गैसेस दो मिक्स करके देगा, ठीक है ना, दो गैसेस दे देगा आपको, नॉन रिएक्टिव गैसेस होंगी दोनों, और किसी एक का प्रेशर पूछ लेगा, तो जिसका प्रेशर पूछे उसके ही नंबर ऑफ मोल्स लिखने। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में जिसका प्रेशर पूछेगा उसके ही नंबर ऑफ मोल्स लेने आपको। बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर इन्होंने बना के दिया, ओके, और इस सिलेंडर में क्या है 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है ना, 1 मोल क्या है आपकी नाइट्रोजन है, एंड इसको मिक्स किया इन्होंने 2 मोल हीलियम के साथ, 2 मोल हीलियम के साथ, ठीक, ओके, और 10 लीटर का कंटेनर है ये। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ 300 केल्विन है, ठीक, टेम्परेचर कितना है यहाँ 300 केल्विन है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम यही है हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, कैलकुलेट द pressure of nitrogen gas in the container, nitrogen gas in the container। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए इज 30 आर, ऑप्शन बी इज 60 आर, ऑप्शन सी इज 15 आर, एंड ऑप्शन डी इज 40 आर। सही है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रेशर क्या लगाओगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब ध्यान देना बच्चों, प्रेशर किसका निकालना है नाइट्रोजन का, इनटू वॉल्यूम तो कंटेनर का ही रखोगे 10, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके रखोगे नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का एक ही मोल है भैया, ध्यान सुन लो, 2 + 1 3 मत कर देना। पहला क्वेश्चन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन गैस है, तो जिसका प्रेशर उसके मोल्स, ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके रखेंगे नाइट्रोजन के। खुद सोचो, बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस पूछ रहा है तो भाई नाइट्रोजन के ही तो पार्टिकल प्रेशर लगा रहे होंगे, वही तो काउंट करोगे ना। हीलियम के भी लगा रहे हैं, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने आपको बस प्योर प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन पूछा है, तो मोल्स आप नाइट्रोजन के ही लोगे, ठीक। तो 1 इंटू आर, और इंटू में टी की जगह कितना है 300 केल्विन, ये इससे गया खत्म। प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस, पी एन टू का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस, 30 इंटू आर 30 आर, लो खत्म। चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनिए बच्चों, सिलेंडर आपका यही है, क्वेश्चन चेंज हो गया है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, इसी डायग्राम को देख के जवाब देना है, ठीक। उसने बोला कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इन द कंटेनर, कैलकुलेट द, या मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे, इतना लंबा कौन लिखेगा। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम गैस, ठीक, ऑप्शंस भी दिए हुए। ऑप्शन ए इज 30 आर, ऑप्शन बी इज 60 आर, ऑप्शन सी इज 90 आर, एंड ऑप्शन डी इज 15 आर। ओके, करेक्ट। बस लगा दीजिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हाँ भाई, इस बार प्रेशर की जगह प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम गैस, वॉल्यूम किसका लोगे कंटेनर का, कितना था कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, सही है,
तो V की जगह हम क्या लेंगे 10 इज इक्वल्स टू nRT। n की जगह क्या लोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स किसके? जिसका प्रेशर पूछ रहा है हीलियम का, तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 R इंटू टी। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, ये इससे कैंसिल। 2 इंटू 30 60 R। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम इज इक्वल्स टू 60 R। ये आंसर आ गया। कोई ऑप्शन हो तो टिक कर दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, इसी में मान लो क्वेश्चन कर लेता आपसे, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको बोलता हूं। उसने बोल दिया कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द कंटेनर और टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द कंटेनर, प्रेशर ऑफ द कंटेनर। आपसे प्रेशर ऑफ द कंटेनर पूछ ले, और का मतलब या तो आपसे पूछ ले क्या टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। क्या पूछ ले आपसे? टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, ऑफ द गैस मिक्सचर। सही है। अब देखो बच्चों, ऑप्शंस भी देके उन्होंने रखा हुआ है 90 आर, ऑप्शन बी इज 30 आर, ऑप्शन सी इज 60 आर एंड ऑप्शन डी इज नन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, टोटल प्रेशर अगर पूछ लिया है तो क्या करोगे, नाइट्रोजन का प्रेशर जितना है प्लस हीलियम का प्रेशर, तो 30 आर प्लस 60 आर। ऑप्शन इज द करेक्ट। अब इसी को निकालने का दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करते पीवी इज इक्वल्स टू क्या लगाते एनआरटी। सही है। तो पी की जगह हम क्या रखते हैं टोटल प्रेशर पीटी इंटू वॉल्यूम, तो उतना ही रहेगा 10 लीटर कंटेनर का। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर पूछा हुआ है। तो नाइट्रोजन का मोल और प्लस हीलियम का 1 + 2 3। समझ गए? तो एन की जगह हम क्या रखते 1 + 2 इंटू आर इंटू टी की जगह 300। यहां से क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3। सो 3 इंटू आर इंटू 300। सही है। ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 इंटू 30 कितना होता है 90। सो यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30 90 आर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 90 आर। ये लीजिए, ये टोटल प्रेशर आ गया आपका। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी आप निकाल के दिखा सकते थे, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। नाउ अब देखिए, अब एक ऐसा टाइप होगा जिसमें रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो आप इसको टाइप 3 बोल सकते हैं। अरे जो भी टाइप हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें क्या होगा, अभी तक सिलेंडर में रिएक्शन नहीं हो रही थी, अब सिलेंडर में जो गैसेस रखी होंगी उनका रिएक्शन होगा आपस में, ठीक है ना। जैसे कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस है मान लीजिए, ठीक। और हीलियम नहीं रखा इस बार, हीलियम की जगह हाइड्रोजन रख दिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, आपको पता है अमोनिया बनाएंगे। 3 मोल हाइड्रोजन है मान लीजिए, ठीक। और वॉल्यूम आपका 10 लीटर ही दे दिया चलिए, और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन ही दे दिया, ठीक है ना। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द कंटेनर और गैस आफ्टर रिएक्शन। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ कंटेनर और प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर रिएक्शन। भाई शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिएक्शन, तो सबसे पहले रिएक्शन करा के देखो, और रिएक्शन कराने के बाद जो गैस बनेगी वही तो प्रेशर लगाएगी, ठीक। तो पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए इज 30 आर, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स 60 आर, ठीक। ऑप्शन सी इज 90 आर एंड ऑप्शन डी इज 15 आर। ओके नाउ
अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दें, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। थोड़ा सा कल की क्लास जिसने करी होगी उसको अच्छा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है, सारे के सारे गैसेस आपको पता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने को लिख दो। लो, जी का मतलब गैस। यहाँ से अमोनिया बनेगा NH3, ठीक, बैलेंस करोगे, यहाँ 3 यहाँ 2, ठीक, बैलेंस हो गया, अमोनिया भी आपकी गैस है। अब अगर कल की क्लास आपने ध्यान से करी हो तो याद करिए बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे नाइट्रोजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ, तो इसका 1 मोल है, ठीक। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल है, ठीक। और अभी अमोनिया आपका बना नहीं है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अमोनिया 0 मोल है। बात समझते हो कि नहीं? आफ्टर द रिएक्शन टाइम t इज इक्वल टू t पे, आफ्टर द रिएक्शन टाइम t इज इक्वल टू t पे, हाँ भाई जरा ध्यान दो, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कल भी पढ़ा है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। बड़ी सीधी सी बात है ये तो भाई, ठीक। स्टोइकियोमेट्री, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ करता है रिएक्शन तो 2 मोल अमोनिया बनता है, यानी कि 2 मोल अमोनिया बन जाएगा बस। भाई दिया भी तो यही है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, क्या दिक्कत है? तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर रिएक्शन 0 मोल नाइट्रोजन बचा और 0 मोल क्या बचा, हाइड्रोजन, और ये 2 मोल बन जाएगा। यानी कि आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स कितने वो आपको देखने, 2 है। सुन लो भाई, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन रखी थी, ये दोनों अब नहीं है ना, रिएक्शन के बाद तो ये दोनों गए, जाने का मतलब रिएक्शन करके कुछ नया बना दिया, अमोनिया बन गया NH3। तो अमोनिया के 2 मोल है ना, तो भाई अमोनिया ही तो प्रेशर लगाएगी। मतलब आफ्टर द रिएक्शन अगर तुम फॉर्मूला लगा रहे हो पीवी या गैस इक्वेशन लगा रहे हो, पीवी इज इक्वल्स टू NRT, ठीक। तो ये प्रेशर किसका होगा, अमोनिया के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अमोनिया, क्योंकि और कोई गैस तो बची ही नहीं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अमोनिया इनटू वॉल्यूम कितना कंटेनर का, 10 लीटर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो गैस प्रेशर लगा रही है उसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं बस। तो अमोनिया कितने मोल बन गई, 2 मोल। चेक कर लो आफ्टर द रिएक्शन अमोनिया कितने मोल बन गई, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह 2 रखोगे, R इंटू टी, टेम्परेचर 300 केल्विन है, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अमोनिया, क्योंकि और कोई गैस तो बची नहीं है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, 60R। ये इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है भाई, आपका ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। फिर इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ओके। अब देखिए, अब क्या करेगा, लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाल देगा, ठीक। अब क्या करेगा, लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए, इसको आप टाइप 4 बोल सकते हैं, टाइप 4, इसमें आपको LR मिलेगा, LR का मतलब लिमिटिंग रीजेंट, ठीक। देखिए, इस सिलेंडर में 1 मोल नाइट्रोजन दिया आपको, लास्ट टाइम तो आपके ऊपर दया कर दी थी उसने, सीधे सीधे सवाल दिया था, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, पूरी दुनिया को पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार उसने क्वेश्चन घुमा दिया, 1 मोल नाइट्रोजन दिया और 5 मोल हाइड्रोजन दिया, ठीक। और वॉल्यूम आपका वही है 10 लीटर, ठीक है ना, और टेम्परेचर आपका वही है 300 केल्विन, ठीक। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर आफ्टर रिएक्शन, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर आफ्टर रिएक्शन। ऑप्शंस भी दिए हुए आपको, ऑप्शन ए इज 30R, ऑप्शन बी इज 60R, ऑप्शन सी इज 90R एंड ऑप्शन डी इज 120R, ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन लिखोगे जो कि आपको पता है, इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, बैलेंस करना आपको आता है, 2 यहाँ लगाया 3 यहाँ लगाया और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए जरा ध्यान से,
नाइट्रोजन के कितने मोल दिए क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन के 1 मोल दिए, ठीक, और हाइड्रोजन के कितने दिए? 5 मोल, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब याद करो, इसमें से पहले लिमिटिंग रीजेंट पहचानोगे, याद है? जो लिमिटिंग रीजेंट होता था वही तो कंज्यूम हो जाता था, बाकी वाली जो बची हुई गैस होगी वो बची रहेगी, ठीक है ना? उसके कुछ ना कुछ मोल्स बचेंगे आफ्टर द रिएक्शन भी सिलेंडर में, ठीक। तो ध्यान सुनो, लिमिटिंग रीजेंट कौन होता था? अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, हम क्या करते थे? मोल अपॉन कोफिशिएंट, याद है? मोल अपॉन कोफिशिएंट, जो क्वेश्चन में मोल दिया रहता था अपॉन कोफिशिएंट करते थे। चैप्टर नंबर कहाँ पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट में। जिसका मोल अपॉन कोफिशिएंट कम होता था वही लिमिटिंग रिएजेंट होता था, जिसका मोल कोफिशिएंट का रेशियो लेस होता था वही लिमिटिंग रिएजेंट होता था, ठीक। तो यहां पर देखो जरा, नाइट्रोजन का मोल 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। हाइड्रोजन के मोल 5 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। चेक कर लो, मोल अपॉन कोफिशिएंट। हाँ बताओ, 1/1 तो 1 हो जाएगा, और 5/3 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो कौन लेस है? 1/1 लेस है कि 5/3 लेस है? 1/1 लेस है। तो 1/1 लेस, जो लेस है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा भाई, 1 मोल दिया था खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन, अब देखो जरा यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, बैलेंस रिएक्शन लिख लो पहले। लिमिटिंग रिएजेंट तुम पहचान चुके हो, सही है? कौन है? नाइट्रोजन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन दिया था पूरा खत्म हो जाएगा ये भाई, पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्या स्टोइकियोमेट्रिक से कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करता है। तो और हाइड्रोजन के कितने मोल दिए? 5। खुद सोचो ना भाई, 1 मोल पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया कि नहीं? बताओ। हाँ, यस सर। कौन है? नाइट्रोजन है, तो वो तो 1 मोल है, वो तो खत्म होना ही होना, वो तो 0 हो जाएगा बाद में। और हम पीछे से पढ़ाई करके आए, हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ये पूरी दुनिया को पता है। बैलेंस इक्वेशन यही तो बता रही है कि यहाँ पे इसके आगे 1 लिखा है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन इन्होंने कितना दिया हुआ है? 5 मोल। तो 5 में से 3 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 5 - 3 2 मोल। बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि आफ्टर रिएक्शन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा 0 मोल, ठीक। और सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना बचेगा? 5 - 3 2 मोल। ये लोग नहीं समझ पा रहे होंगे लग रहा है, क्यों भाई? हाइड्रोजन कितना बचेगा? 2 मोल जब रिएक्शन कंप्लीट होगी। कैसे सर? सर ऐसे देखिए, नाइट्रोजन का 1 मोल दिया था और नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाइट्रोजन के 1 मोल को कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है? 3 मोल हाइड्रोजन की। ये हमें स्टोइकियोमेट्री से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल जब हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है। और हाइड्रोजन कितना दे दिया सिलेंडर में? 5 मोल। तो 5 मोल में से 3 मोल हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर जाएगा, बचा कितना? 2 मोल। यही मैं कह रहा हूं। तो 2 मोल तो हाइड्रोजन बचा, और अमोनिया कितना बचेगा? तो जवाब है अमोनिया 2 ही मोल बनेगा बस। क्यों? क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन का गया किसके साथ? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा, ठीक। अब सुनो, अब फाइनली सिलेंडर का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये फाइनल डायग्राम है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा? तो जवाब है 2 मोल तो हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा, ये बच गया एक तो, ठीक, प्लस 2 मोल हाइड्रोजन H2 प्लस 2 मोल अमोनिया, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा था? टोटल प्रेशर बताना था, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं और टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा, ठीक। ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। तो अब टोटल प्रेशर निकालना था, निकाल लो। कैसे निकालोगे? PV = nRT लगाओगे, ठीक। तो यहाँ प्रेशर की जगह टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल हो जाएंगे, NT टोटल। सो प्रेशर टोटल इंटू वॉल्यूम 10 = टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल अमोनिया के, 2 + 2 4।
इंटू आर इंटू टी, टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक, ये वाले 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 + 2 4, 4 3 12, 120, सो 120 आर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 0.5 मोल ऑफ गैस ए, 0.5 मोल ऑफ गैस ए and x moles of gas B, ऑफ गैस B। सुन लो, गैस A के 0.5 मोल्स है और गैस B के x मोल्स है। ठीक, exert a pressure of, exert a pressure of 200 पास्कल, 200 PA का मतलब पास्कल, in a container, in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin, at 1000 Kelvin. Okay, given R is the gas constant, given that R is the gas constant in joule per Kelvin per mole, joule per Kelvin per mole. Okay, the value of x is options भी दिए, option A is 2R upon 4 minus R, option B is 4 minus R upon 2R, and option C is 4 plus R upon 2R, and option D is 2R upon 4 plus R, करेक्ट। नाउ अब देखिए, एक सिलेंडर है, उसमें 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए है और x मोल्स ऑफ गैस बी है। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 10 पास्कल। सो पास्कल आपका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो हम पास्कल बोलते हैं, तो ऐसा यूनिट ही एक तरीके से, टेंशन नहीं कोई भी। ओके, सो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा दोगे। ठीक, तो यहाँ प्रेशर की जगह टोटल प्रेशर कितना है, 200 पास्कल, इनटू वॉल्यूम की जगह 10 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब में, टेंशन नहीं कोई, क्योंकि ये देखिए आर की यूनिट क्या है, जूल सूल चल रही है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मतलब वॉल्यूम भी आपका ऐसा यूनिट में एक तरीके से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू एन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, कहाँ गया, 0.5 मोल हो गए किसके, गैस ए के, और प्लस एक्स मोल्स हो गए गैस बी के, और आर की जगह आर रख दीजिए क्योंकि आंसर आर के टर्म्स में आ रहा है, और इंटू टी, टेम्परेचर की जगह 1000 केल्विन। सही है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ये 2 0 3 0, तो यहाँ से 3 0 गए, क्या बचेगा यहाँ पर, पी वी है ना, यस। तो यहाँ बचा 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स इंटू आर, आर इंटू 1 आर, आर आके इधर डिवाइड लगा देगा, सो 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स बचेगा इधर। ठीक, अब आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, तो ये 0.5 आके इधर माइनस कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लो, 2 अपॉन आर है ना, और माइनस 0.5। ठीक, यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर, माइनस यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, ठीक, तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 1/2। ठीक, तो x की वैल्यू नीचे एलसीएम लोगे, 2 इंटू आर 2r, ये तो कर लोगे ना, 2 2 ज़ा 4 माइनस r इंटू 1 r, तो x की वैल्यू हो गई 4 माइनस r अपॉन 2r। क्या कोई ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस रिप्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ हीलियम गैस
रिप्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर, रिप्रेजेंट इन 10, अब रिप्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर मतलब हीलियम गैस 10 लीटर कंटेनर में भरी हुई है, बस ये बात है ना, 10 लीटर कंटेनर at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature. Okay, now if 3 mole of argon gas, if 3 mole of AR का मतलब argon gas further involve अब ध्यान देना बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस तो थी सिलेंडर में, और उसमें क्या किया इन्होंने 3 मोल ऑर्गन भी डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि दोनों नॉबल गैसेस हैं, कोई रिएक्शन तो होगी नहीं। फर्दर 3 मोल ऑफ ऑर्गन गैस इन्वॉल्व इन द कंटेनर, okay, in the container at similar temperature, at similar temperature, then calculate ratio of initial pressure of container, initial pressure of container and final pressure of the container, initial pressure of the container to final pressure of the container, to final pressure of the container। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए, 5/2, ऑप्शन बी इज 2/5, ऑप्शन सी इज 1/2 एंड ऑप्शन डी इज 2/1। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान दें बच्चों तो आपको क्या पूछा है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का रेशियो पूछा गया। ठीक, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस रिप्रेजेंट्स इन 10 लीटर, बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखो, P इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू R इंटू टेम्परेचर इनिशियल। ठीक, ये निकाल लो, और P फाइनल इंटू V फाइनल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू गैस कांस्टेंट तो उतना रहेगा, और टेम्परेचर फाइनल। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, उठा के डिवाइड लगा दीजिए। अब ध्यान दो बच्चों, देखो V इनिशियल और V फाइनल तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितने हो जाएंगे, इनिशियली मोल कितने थे चेक कर लो, इनिशियली हीलियम गैस थी केवल 2 मोल थे, और नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने हो जाएंगे बताइए, फाइनली कितने मोल हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, 2 मोल हीलियम थी और फाइनली 3 मोल ऑर्गन और आ गई, तो टोटल फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 + 3 दैट इज 5 मोल्स। करेक्ट, और टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, यानी कि टी इनिशियल इज इक्वल्स टू टी फाइनल, टी इनिशियल इज इक्वल्स टू टी फाइनल, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, ओके, सिमिलर टेम्परेचर बोला ना, और आर तो आर से कट जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड लगा दो बात बन जाएगी, डिवाइडिंग 1/2। सो पी इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगा दिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इनिशियल इंटू आर इंटू टी आई अपॉन एन फाइनल इंटू आर इंटू टी फाइनल। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, टी इनिशियल से टी फाइनल कट जाएगा, सही है ना, टेम्परेचर सेम है, वी इनिशियल वी फाइनल के इक्वल कट जाएगा, आर से आर आपका कट जाएगा। ठीक, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल इज इक्वल्स टू एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल, एन इनिशियल 2 था, एन फाइनल कितना है 5, 2:5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द टोटल
pressure in a mixture of 8 gram of dioxazine and 4 gram of dihydrogen non reacting each other. ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना. confined in a vessel of sorry confined in a vessel of 1 dm cube. ओके 1 डेसीमीटर क्यूब. कॉपी उठा के देख लीजिए, वॉल्यूम जहां पढ़ाया था वहां 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर लिखवाया है. कॉपी उठा के देख लीजिए वॉल्यूम के यूनिट में. ओके एट 27 डिग्री सेल्सियस, यस डिग्री सेल्सियस. और आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको देके रखा हुआ 0.083 बार डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल. ठीक. ऑप्शन ए इज 28.5 बार. ऑप्शन बी इज 56.025 बार. ऑप्शन सी इज 112.5 बार. ऑप्शन डी इज 14.25 बार. ठीक. ओके ये नाउ अब देखिए बच्चों, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ. तो मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम क्या है, डाइऑक्सीजन. डाइऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन. ओके तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालोगे O2 तो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, तो वेट और ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होगा 16 2 32. सो 32 8 1 8 8 4 1/4 मोल्स क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन के एंड 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. गिवन मास कितना है 4 ग्राम अपॉन में मॉलिकुलर वेट कितना है डाई हाइड्रोजन का 2. सो आंसर आ जाएगा 2. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT, NT का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1/4 + 2 कितना आ जाएगा 4 2 Z + 1 9 9/4 मोल्स. ये टोटल मोल्स आ गए. बस अब टोटल प्रेशर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है. ठीक टोटल प्रेशर निकाल दीजिए. सो PV इज इक्वल्स टू nRT. सही है. सो प्रेशर टोटल निकालना है तो टोटल मोल्स रखोगे और वॉल्यूम कितना दिया 1 dm क्यूब. वॉल्यूम कितना है चेक कर लो भाई, कहाँ है 1 dm क्यूब 1 लीटर होता है. ठीक तो वॉल्यूम को आप, और वॉल्यूम दिया हुआ है यार देखो कंटेनर का कितना है भाई, वेसल ऑफ 1 dm क्यूब. यस तो 1 dm क्यूब यानी कि 1 लीटर, तो वॉल्यूम की जगह 1 लीटर. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो गए थे 9/4 मेरे ख्याल से, शायद चेक कर लो. यस 9/4. उसके बाद आर की वैल्यू आपको देके रखा हुआ है कितना 0.0 ठीक 83 बार डीएम क्यूब की जगह लीटर हो जाएगा, तो लीटर से लीटर सब कैंसिल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब आप 0.083 ठीक है ना इनटू. हाँ टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, ये आपने आर रख दिया T, टेम्परेचर आपका कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में करने के लिए 273 ऐड कर लो. डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करते हैं 273 ऐड करके, तो 300 केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर. ठीक तो NR और टेम्परेचर 300 केल्विन. ठीक है सॉल्व कर लो भाई, जो भी आंसर आ जाएगा. सो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको. 4 से कैंसिल होगा 75 ठीक, और 9 इंटू 0.083 और बार में आएगा प्रेशर, क्योंकि आर की यूनिट में बार दिया हुआ था. ठीक है ना, बार में आएगा प्रेशर. अब देख लो यार इसको कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाएगा ना. 9 इंटू 0.083 इंटू 75
56.025, 56 पॉइंट चेक कर लेता हूँ। हाँ मेरा भी यही आ रहा था 56.025 बार। बस यही आंसर है, ख़त्म। ठीक, ओके। अभी आइडल गैस इक्वेशन फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर आगे और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 क्लास और लगेगी, ठीक है ना।